हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज जिस स्टॉक की हम बात करेंगे वो है जीएमएम फॉडलर और साथ ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी हम देखेंगे। चार्ट के ऊपर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से की लेवल्स है जहां आप एंट्री कर सकते हैं इन स्टॉक्स में, कहां आप सेल कर सकते हैं, आपका टारगेट कहां रहना चाहिए और आप स्टॉप लॉस कैसे इंडिकेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर फ्रेंड्स हम ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर हमने उसका एनालिसिस किया हुआ है। तो जस्ट एक शॉर्ट में रीसेंट प्राइस एक्शन को समझेंगे और जीएमएम फॉडलर को जो है वो हम फ्रॉम स्क्रैच एनालाइज करेंगे और समझेंगे उसमें क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। सो चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो ये चार्ट है फ्रेंड्स जीएमएम फॉडलर का और ये मंथली टाइम फ्रेम को हम सबसे पहले यहां पर देख रहे हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि कितना अच्छा बुलिश रन रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। और जैसे कि हम जानते हैं ये एक डेट फ्री कंपनी है अभी और फार्मा सेक्टर को एक केटर करती है, काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचे एक लॉन्ग टर्म होराइजन अगर आप रखें और इस स्टॉक को पिक करें तो डेफिनेटली इसमें अच्छे प्रॉफिट्स आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम कुछ जो माइनर रिट्रेसमेंट्स यहां पर हुए हैं उसके अलावा आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल्स ज्यादा है। हो सकता है रिसेंट में जो एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है स्टॉक्स में वहां से एक थोड़ा सा प्राइस नीचे आए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचते हैं तो ये जो स्टॉक है ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक रहेगा। और मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी वही दिखा रहे हैं जहां पर कि आप देखते हैं आरएसआई जो है वो 80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्टोकेस्टिक भी अच्छे जोन में दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में जिसके की फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे हैं। अब चलते हैं और लोअर टाइम फ्रेम्स में इसको एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि अगर एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसको हम देखते हैं तो किस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज यहां पर चार्ट पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वीकली टाइम फ्रेम है, कंसिस्टेंटली जो है यहां पर एक आप कह सकते हैं EMA 21 का सपोर्ट लेते आई है प्राइस। यहां से आप देखिए सितंबर 2018 से ऑनवर्ड्स आप देखते हैं तो EMA 21 पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है और ये जो पीरियड है मार्च और फेब का वहां पर की बहुत बड़ा फॉल हुआ था जो कि सारे ही स्टॉक्स में ऑलमोस्ट हुआ था। वहां से ये जो सपोर्ट है EMA 21 यानी जो ये रेड कर्व है ये EMA 21 का ग्राफ है, उसके नीचे प्राइस ट्रेड होता है लेकिन वहां से फिर से वी शेप और एक क्विक रिकवरी यहां पर इस स्टॉक ने की है। तो ऐसे बहुत कम स्टॉक्स है फ्रेंड्स जहां पर कि एक मार्च और फेब के बाद में आप देख पाएंगे कि एक वी शेप्ड रिकवरी हुई है। तो ये जो रिकवरी, ये जो फॉल हुआ है उसके बाद में ये तुरंत रिकवरी हुई है, इस रिकवरी की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो ऐसे बहुत कम स्टॉक्स हैं जहां पर ये वी शेप्ड रिकवरी हुई है और ये रिकवरी ये दर्शाता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, इसके चलते हुए यहां पर एक वी शेप्ड रिकवरी हासिल हुई है। अब आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि ये जो एक रिट्रेसमेंट प्राइस ने दिखाया है, अभी तक ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल है, ऐसा कुछ भी इंडिकेशन यहां पर नहीं मिला है क्योंकि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड था जबकि प्राइस 4518 इस लेवल तक पहुंचा है और EMA 21 का जो ग्राफ है वो ओवर एक्सटेंशन दिखाता है प्राइस की, तो वहां से एक रिट्रेसमेंट जो है वो एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। तो अभी भी इसमें काफी सारा ग्रोथ पॉसिबल है, अभी भी यहां पर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस यहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम एक रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करें और जाने कि किस लेवल्स तक प्राइस ने रिट्रेस किया है, तो अगर आप ये जो पर्टिकुलर इंपल्सिव वेव है इसको कैलकुलेट करें तो देखिए 23% का यहां पर एग्जैक्ट 23% के लेवल पे प्राइस ने आकर रिट्रेसमेंट लिया है और वहां से रिसेंट वीक में एक बुलिश सिग्नल भी मिल रहा है। तो नो कॉजेज ऑफ वरी एज ऑफ नाउ अगर आप इन्वेस्टेड है और प्राइस नीचे आ रहा है, अभी भी यहां पर ऐसे कुछ संकेत नहीं मिल रहे हैं जो ये बता सकते हैं कि यहां पर एक ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। बुलिश ट्रेंड जो है वो जारी रह सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ऐसा प्राइस एक्शन से हम देख सकते हैं। साथ ही में इसके जो मोमेंटम ऑसिलेटर्स है वो भी अच्छे जोन में है। आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर है, इंक्लिनेशन जो है वो अभी भी अपवर्ड्स है। इसका मतलब है कि मोमेंटम आ रहा है स्टॉक्स में, बाइंग आ रही है रिसेंट में भी, ये हम यहां पे देख सकते हैं। स्टोकेस्टिक से एक
बेरिश जो क्रॉसओवर है वो होता हुआ दिखा है, बट हो सकता है आने वाले कुछ सेशंस में अगर प्राइस ऊपर के तरफ रुक करें तो ये इंडिकेटर भी जो है वो आपको एक बुलिश क्रॉसओवर दे सकता है। प्राइस एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम तो आता हुआ दिख रहा है स्टॉक के अंदर। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में जो की लेवल्स हैं, जो कि हो सकता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं, तो आपको यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पर हम कुछ की लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेंड लाइंस के हेल्प से जानते हैं कि कैसे हम जो फिलहाल का जो ट्रेंड है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करूंगा, ये ट्रेंड लाइन की जो लेवल है वो 3382 ये लेवल है। और इस ट्रेंड लाइन पे आप देखिए ये जो एक स्विंग हाई यहां पर बना था, वहां पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, मतलब इस लाइन के ऊपर प्राइस ट्रेड नहीं हो पाया है, जबकि 5 से 6 बार जो है वहां पर एक अटेम्प्ट हुआ है प्राइस को ब्रीच करने का, लेकिन 3382 का ये प्राइस जो है वो उस दौरान में ब्रीच नहीं हुआ। प्राइस ने वहां से नीचे का रुख किया और फिर जाकर के यहां पर प्राइस ने इस लेवल को तोड़ा है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि प्राइस जब यहां से नीचे आया तो ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर आके प्राइस ने सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हैं यहां पर 3 बार प्राइस ने इस लाइन के ऊपर आके सपोर्ट लिया है। तो जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वही ट्रेंड लाइन जो है वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है इस पार्ट ऑफ द चार्ट में, और वहां से प्राइस फिर से ऊपर ट्रेड होता है। और वहां पर आप फिर से देखिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। तो यहां पर आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं, यहां पर आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं, और यहां पर भी 2 बार आप यहां पर रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो मल्टीपल टाइम्स ये जो ट्रेंड लाइन है जो कि 4007 पे है, यहां पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है और उसके बाद में यहां पर आप देखिए प्राइस ने इस सिमिलर ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है वो सपोर्ट लिया है, जो कि 4007 पे है, जैसे मैंने कहा। अब ये जो पैटर्न है जो प्राइस फॉलो कर रहा है, ये एक आप कह सकते हैं सीक्वल पैटर्न है, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस आया, फिर यहां पर सपोर्ट आया, सिमिलरली यहां पर रेजिस्टेंस आया, फिर उसी लाइन पर जो है वो सपोर्ट आया, और आज का जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल है और प्राइस क्लोज हुई है 4015 के ऊपर। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट करता है और एक कन्विंसिंग मूव यहां से ऊपर दिखाई देती है, तो जो हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन रहा है इस स्टॉक के अंदर वो जारी रहेगा, अनटिल एंड अनलेस यहां पर आपको एक बहुत ही बेरिश मूव दिखती है। अगर आपको यहां पर रेड कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई देता है और प्राइस अगर ये जो सपोर्ट प्राइस ले रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे 4007 पे, अगर उसका एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट माफ कीजिए ब्रेक डाउन होता है और प्राइस इस तरफ ट्रेड करने लगता है, तो आप इसमें समझ सकते हैं कि एक ट्रेंड रिवर्सल का चांस बन सकता है। बट एज ऑन टुडे यहां पर ऐसा कुछ भी चांस नहीं दिखाई दे रहा है। बुलिश मोमेंटम जो है वो जारी है स्टॉक में, और आपके जो टारगेट्स है, जो भी टारगेट्स अगर आपने इसमें डिसाइड किए हैं वो अचीव हो सकते हैं और हायर टारगेट्स की तरफ प्राइस बढ़ सकता है। अगर आपने अभी तक इसमें पोजीशन नहीं ली है, कोई भी एक स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजीशनल ट्रेडिंग के तौर पर, तो आप इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपको एक कन्विंसिंग मूव दिखती है 4007 के ऊपर, जैसे कि हम चैनल के ऊपर बात करते हैं, एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, एमिनेंट बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन अगर इसके ऊपर होता है, तो यहां पर काफी अच्छा रूम अवेलेबल है प्राइस के लिए अपसाइड में, और वहां पर काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो मान लीजिए अगर ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के थोड़ा ऊपर, यानी आप समझ सकते हैं कि करीबन 4050 के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करने लगे, या 4100 के नीचे और 4050 के ऊपर, ये जो रेंज है यहां पर अगर एक अच्छा फॉर्मेशन आपको दिखता है तो आप यहां पर बाय कर सकते हैं। तो ये जो रूम है ये करीबन 12 to 13% का यहां पर रूम है, जब तक प्राइस ये जो पर्टिकुलर लेवल है वहां पर नहीं अटेन करता। तो ये जो ट्रेंड लाइन यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं,
ये ट्रेंड लाइन आपका टारगेट रह सकता है और ये ट्रेंड लाइन है 4593 ये प्राइस लेवल के ऊपर। तो 4593 का टारगेट यहां पर अचीव हो सकता है अगर प्राइस ने जो मूवमेंट यहां पर दिखाई है पिछले 3-4 महीनों से, अगर वो मूवमेंट कंटिन्यू रहती है तो ये लेवल्स डेफिनेटली अटेन हो जाएंगे। तो आपकी एंट्री जो है वो 4100 के आसपास या उससे थोड़ा नीचे रह सकती है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अ बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। और ये जो ट्रेंड लाइन है जो 4007 पे है जो मैंने कहा, उसके नीचे अगर डिसाइसिव मूवमेंट मिलता है और अगर ये मूविंग एवरेजेस 55 जो है उसका जो ग्राफ है उसके नीचे प्राइस जाता है तो वहां पर आप आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो करीबन 4 to 5% का स्टॉप लॉस आप यहां पर इन द डाउन साइड रख सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन, क्योंकि आपका जो टारगेट है यहां पर मोर देन 11-12% का आ रहा है। तो 2:1 का जो रेशियो है वो भी यहां पर मेंटेन हो जाएगा। तो ये हम यहां पर एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से प्राइस ऊपर जा रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और वो जो मोमेंटम है, वो जो पैटर्न है वो आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगा, ऐसा अभी लग रहा है प्राइस चार्ट के ऊपर में। बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। यहां पर हम डायरेक्टली डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी हम इस चैनल के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। तो डिटेल में आप उस जो वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। रिसेंटली अगर आप देखें तो कुछ लेवल्स अगर आप यहां पर आइडेंटिफाई करते हैं तो आप देखिए कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है यहां पर प्राइस ने फिर से एक बार सपोर्ट लिया है। यहां पर मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने सपोर्ट लिया है और ये जो एक बेरिश मूव आई थी, इसको थोड़ा जूम करते हैं हम, ये जो बेरिश मूव यहां पर आई थी उसके बाद में 3 ग्रीन कैंडल्स यहां पर बनी है। तो आने वाले दिनों में ये जो टारगेट है ये अचीव हो सकता है। तो टारगेट यहां पर जो है वो 29 का आप कह सकते हैं, 29 तक कोई भी प्रकार का रेजिस्टेंस यहां पर नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है 29 के टारगेट तक प्राइस मूव बनाए। और डाउन साइड में अगर आप स्टॉप लॉस का इंडिकेशन लेना चाहते हैं तो 24.9 का जो सपोर्ट लाइन है इसका इंडिकेशन आप ले सकते हैं आपके स्टॉप लॉस को डिफाइन करने के लिए। आप वेट भी कर सकते हैं, ये जो मैंने लेवल कहीं 29 की जो लेवल है अगर वो ब्रेक होती है तो एक अपसाइड मूव जरूर आएगा, एक रैपिड अपसाइड मूव आएगा, क्योंकि एक बहुत ही लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस जो है वो वहां पर ब्रेक हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इस प्राइस चार्ट के ऊपर। तो 2 की लेवल्स है, एक तो 29 जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर अभी आपने ट्रेड इनिशिएट किया है तो आप इसको एज अ टारगेट देख सकते हैं 29 के लेवल को। और ये जो प्राइस लेवल है यहां पर आपका सपोर्ट यानी आपके एक स्टॉप लॉस का इंडिकेशन यहां से ले सकते हैं जो कि 24.9 के आसपास है। सो फ्रेंड्स, यहां पर ये जो एनालिसिस है ये आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को एनेबल करना ना भूलिए, क्योंकि उससे आपको तुरंत अपडेट्स आएंगे जो भी वीडियोस हम इस चैनल के ऊपर पोस्ट करते हैं उनके। So thanks for watching this video till the end and we'll be back again. See you.